सत साहेब बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की अपार दया से हम उनकी अनमोल वाणी पे विचार करते आ रहे हैं। हमने उनके वाणी के कुछ प्रसंग लिए, जैसे झुमकरा वाणी कब बोली महाराज ने, जहाँ सुजान डाकू की कथा ली, तो ऐसे कई कथाएं और भी ले चुके हैं। तो जैसे एक हम वाणी गुरु अष्टक सवैये भी रोज पढ़ते हैं, उस विषय में भी हमारे काफी साथियों ने कहा कि पहले आप वो बता दीजिए और वाणी का जो क्रम है वैसे ही चलने दीजिए। तो गुरु अष्टक सवैये पे विचार करते हैं। ये जो गुरु अष्टक सवैया है, जो हम जीवन तारण कारण ही अवतार लियो जिसने भवाई, हम में से बहुत सारे साधक रोज ही पढ़ते हैं। ये स्वामी दयालु दास जी द्वारा निर्मित है, कृत है। स्वामी दयालु दास जी हमारे गरीबदासी संप्रदाय के एक अनमोल रत्न थे, बहुमूल्य रत्न थे। अपने बंदी छोड़ अपने सतगुरु के पूर्ण पतिव्रत थे, और जितना हमारा गरीबदासी पंथ का विस्तार इन्होंने किया, वैसा ही बाद में महाराज भूरी वालों ने किया। तो ये महाराज गरीबदास जी की वाणी को महाराज बंदी छोड़ के पूर्ण समर्पित भगत थे, और ये सच्चे अर्थों में एक संत थे, विकृत थे, विरक्त थे। और इनके साथ में हम इनका जो स्वरूप है कुछ जगह मिलता है, उसमें देखते हैं तो इनके साथ हर समय कहते हैं वे 100 से ज्यादा संत महापुरुषों की मंडली इनके साथ होती थी। और जो अब कुंभ में जैसे अन्य क्षेत्र हमारे अनेक महापुरुष लगा रहे हैं, तो इसकी शुरुआत भी स्वामी दयालु दास जी ने की। जो अन्य क्षेत्र हम लगाते हैं, इसकी शुरुआत भी दयालु दास जी महाराज ने की, संतों की सेवा में पूर्ण पतिव्रत थे। इनकी एक कथा है, वो लेते हैं, फिर गुरु अष्टक सवैये पे बात करते हैं। इनको माया से बिल्कुल ये दूर थे, और अपने बंदी छोड़ के पूर्ण पतिव्रत थे, पूर्ण विश्वास था। तो कहते हैं एक बार ये कहीं जा रहे थे, तो मंडली को कहते हैं भी भोजन नहीं मिला, एक समय दो समय। तो इन्होंने बंदी छोड़ सतगुरु से अरदास करी एकांत में जाके, हे सतगुरुदेव, आखिर हमारी गलती क्या है? क्या मैंने कोई गलती कर दी कि संतों को भोजन भी नहीं मिला? कोई गलती हुई है तो गलती आप मेरे को बताओ तो सही, मैं सुधार लूं। क्योंकि इनका एक नियम था कि इनकी जो मंडली में जो चलते थे, वो कोई पैसा धेला साथ नहीं लेके चलते थे, आगे की प्लानिंग लेके नहीं चलते थे। तो कहते हैं बंदी छोड़ ने दर्शन दिए, बंदी छोड़ ने इनको दर्श कराया, तेरे मंडली में संत है, उसके पास तुम सबके भोजन के कराने के पैसे हैं, तो भाई उन पैसों से भोजन करो। तो कहते हैं स्वामी जी वापस आए, और उन्होंने सबसे कहा भाई जो पैसे लेके चला है आज, वो सामने आ जाए और वो मंडली से अलग हो जाए। वो अलग हो गया, और उसके अलग होते ही बंदी छोड़ की ऐसी लीला हुई कि वहां पे भोजन के भंडार पहुंच गए। क्यों? ये पूर्ण पतिव्रत थे, और अपने मालिक पे पूर्ण विश्वास था। इनकी पीताम्बर जी से भी बहुत लंबी वार्ता हुई थी, पंडित पीताम्बर जी से, और भी इनके विस्तार से हम इनका संक्षेप आज लिया है। इनका पूर्ण जो विवरण है हम अलग 2 वीडियो बनाएंगे। तो जो गुरु अष्टक सवैये है उनकी शुरुआत करते हैं। महाराज कहते हैं, जीवन तारण कारण ही अवतार लियो जिसने भवमाई, एक अज्ञान असुर हन्यो,
पुंतास समान रिपु कोई नहीं। अपने बंदी छोड़ अपने सतगुरु की महिमा करते हुए लिखते हैं महाराज दयालदास जी, कहते हैं कि इस लोक में, इस मर्त मंडल में सतगुरु बंदी छोड़ जीवों को तारने के लिए आए, जीवों की 84 काटने के लिए इस संसार में आए और आके अवतार लिया छुडानी धाम में। फिर महाराज कहते एक अज्ञान असुर हन्यो पुंतास समान रिपु को नाई। और बंदी छोड़ इस भवसागर में आके जीवों को तार रहे हैं। तारेंगे कैसे? सतगुरु, सतगुरु जो अज्ञानता है, जो अज्ञान रूपी असुर है, उसको मार देते हैं और ज्ञान का एक दीपक जगा देते हैं। और जिसने जब ज्ञान का दीपक जल जाता है तो ये जीव 84 से बंधनों से मुक्त हो जाता है। महाराज बंदी छोड़ ने भी अपनी वाणी की शुरुआत कहां से की? बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज के ने अपनी वाणी की शुरुआत में बंदी छोड़ कबीर साहब की महिमा करते हुए लिखा, गरीब पर पटन पर लोक है जहां अदली सतगुरु सार, भक्ति है से उतरे पाया हम दीदार। कि वो बंदी छोड़, वो कुल मालक, वो ऊपर सतलोक में रहता है और हम जीवों पे भक्ति का भाव प्रकट करने के लिए हमारी पुकार सुनते हुए वो इस धरा पे, इस मृत मंडल में आते हैं जीवों को उधारने के लिए। वही महाराज कहते हैं जीवन तारण कारण है, जीवों का 84 से बंधन से मुक्त कराने के लिए इस लोक में मेरे बंदी छोड़ सतगुरु गरीबदास जी प्रकट हुए। फिर महाराज कहते हैं एक अद्वैत को बोध कियो जिन जान लिए सब कल्प मिटाई, दास गरीब प्रकाश रूप ही ताई पर नाम करूं सिरनाई। एक अद्वैत जो है, हम को जब तक ज्ञान नहीं है ना तब तक हम द्वैत में हैं, द्वैत से भी बहुत आगे हैं। तब तक हमको हर एक जीव अलग अलग दिखाई देता है। और ज्ञान की परम अवस्था क्या है? ज्ञान की परम अवस्था है अद्वैत। अद्वैत का क्या भाव है? अद्वैत का भाव है कि दो नहीं है, इस सृष्टि का कोई भी दो नहीं है, इस सृष्टि में सिर्फ और सिर्फ एक ही है। वो है वो बंदी छोड़, वो कुल मालक, वो शहंशाह, वो मालक एक है। ये जिसने भाव प्रकट हो गया, जिसको ज्ञान हो गया, उसके हृदय में ये बात प्रकट होगी। जब हम भागवत पढ़ते हैं तो भागवत में भी ये संदर्भ आता है। जब देखता है भगत कि उसको हर एक में भगवान श्री कृष्ण ही दिखाई देते हैं, समदृष्टि हो गया उसको, पेड़ में भी, गाय में भी, और जितने जानवर है उनमें भी, और हर एक प्राणी में भी उसके हृदय में उसको भगवान के ही दर्शन होते हैं। दो जो था वो मिट गया और एक वो कुल मालक रह गया। वही महाराज कहते हैं एक अद्वैत को बोध कियो जिन जान लिए सब कलम मिटाई। और जिसने सब रूपों में उस एक को ही देख लिया, फिर उसकी जो जितनी भी कल्पनाएं हैं, जो भी है तृष्णाएं हैं, सब खत्म हो जाती है। फिर महाराज कहते हैं हे गुरुदेव दयालु सदा पुंतास समान ना को जगमाई। ऊपर लिखा ताई पर नाम करूं सिरनाई। हर एक रूप में प्रकाशमान वो मालक ही है। और ऐसे बंदी छोड़ को कहते हैं मैं प्रणाम करता हूं। फिर कहते हैं गुरुदेव बड़े दयालु हैं, दयालु है इस जीव पे दया करते हैं, तभी तो उस परम धाम परम लोक सतलोक से चल के आते हैं। इससे बड़ी और दया क्या करेंगे? फिर जो हमारे अनंत अनंत जो कर्म है, संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, क्रियावान कर्म है, उन सबको जलाते हैं, उनको खत्म करते हैं। अगर हम उन्हीं कर्मों को भोगने में अगर कोई नया कर्म भी ना करें और पिछले कर्म भोगने से छूटे तो ऐसे समझो भी हजारों करोड़ जन्म लेने पर पड़ेंगे, तब पिछले जो
संचित प्रारब्ध और क्रियावान कर्म खत्म होंगे, उससे पहले होने वाले है नहीं। पर सतगुरु इतने दयालु है, एक मेहर की नजर से सारे कर्म काट दे के निर्मल कर देते हैं। कहते हैं ऐसे सतगुरु दयालु है। फिर कहते हैं महाराज कि उनके समान दयालु इस संसार में कोई है ही नहीं। डूबत थे बहु सागर में, जिन तार दिए कुछ वार न लाए। और जो हमारे प्रारब्ध के जो कर्म थे, जो अवगुण थे, जो हमने भूलें की, वो ऐसे थे कि उनको साथ में तो हम भवसागर में पक्का डूबते। उनका कर्मों का बोझ इतना है कि भवसागर कोई तिर नहीं सकता। फिर महाराज कहते हैं कि डूबत थे भवसागर में, जिन तार दिए कुछ वार न लाई। और सतगुरु अपनी नाव लेके अपने खेवट बन के आए और हमको उस जहाज में बिठाया, नाम रूपी जहाज में, नाम रूपी जहाज में बिठा के उस भवसागर से पार कर दिया। फिर कहते हैं महाराज, जी की उपमा सब वेद रटै, सो ही दिखलाए दियो घटमाई। दास गरीब दयालु सदा, जिन तार दिए भवते से नमाए। जब हम वेदों में पढ़ते हैं, जब हम पुराणों में पढ़ते हैं, जब हम संत महापुरुषों की वाणी पढ़ते हैं, तो उन सभी का सार क्या है? सार यही है कि वो परमेश्वर जो है, वो बंदी छोड़ जो है, सतपुरुष जो है, वो परम दयालु है। वो ही अगर दया करे तो इस जीव के बंधनों को काट सकता है। वो दया करे तो ये जीव जन्म मरण से रहित हो सकता है, और कोई बेचारा है नहीं। और उन्होंने, उस कुल मालिक ने अनेकों अनेक जीवों को भवसागर से पार कराया है। और उनकी उपमा से, उनके गुणगान से सारे ग्रंथ भरे पड़े हैं। महाराज कहते हैं कि उनकी उपमा ग्रंथों में भरी पड़ी है, पर प्रत्यक्ष तो मैंने अपने सतगुरु के रूप में उन्हें देख लिया। फिर महाराज आगे कहते हैं, सेतु कियो बहु सागर में, जन समूह को पार उतारे। काम और क्रोध और लोभ और मोह अति दुखदायक दूर बिटारे। महाराज कहते हैं कि सतगुरु ने एक सेतु बना दिया। सेतु कहते हैं पुल को। कहते हैं भवसागर बड़ा था है, उन्होंने एक पुल बना दिया। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने सेतु बनाया था लंका में जाने के लिए, कहते हैं ऐसे मेरे सतगुरु जी ने सेतु बना दिया। जो जन समूह पार जाना चाहता है, इस पुल पर चढ़ो और परले पार पहुंचो। मतलब कोई परेशानी नहीं है। जैसे नदी पार करनी हो, कितनी मर्जी उछाल हो नदी में, अगर नदी के ऊपर पुल बना है तो हम बड़ी आसानी से दूसरी तरफ जा सकते हैं। ऐसे ही कहते हैं मेरे सतगुरु जी ने एक सेतु बना दिया। जन समूह जितना मर्जी जन समूह है, वो उस पुल से पार उतरी चलो। फिर महाराज कहते हैं वो डुबाने वाले कौन है, दुख देने वाले कौन है? महाराज कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 जो है, ये डुबाने वाले हैं, कर्म को बंधने वाले हैं, और जन्म मरण में और 84 में भटकाने वाले हैं। और 84 से मुक्त कराने वाले कौन है? महाराज आगे लिखते हैं, शील, संतोष, विवेक, दया, जिनकी कृपा कर सो जन धारे। दास गिरी परमात्म रूपी, मानव दे धरी जन तारे। और पार कौन पार लेके जाता है? शील, संतोष, विवेक, दया। और ये सब उसी के हृदय में प्रकट होते हैं जिस पे उस सतगुरु की कृपा होती है। दास गिरी परमात्म रूपी, वो होता परमात्मा ही है। सतगुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। अंतर हमारी ज्ञान की दृष्टि का है। जिस दिन हमारी पूर्ण ज्ञान की दृष्टि हो जाती है, उस दिन हमें सतगुरु में परमात्मा दिखता है। फिर महाराज आगे लिखते हैं, है सुख सिंध अपार सदा जी, आद अंत कदाचित नाही। शेष दिनेश गणेश रटे, पुनता है जो पार जो पावत नाही।
नारद सारद आद थके, पुन कवियन की गिरना किन माही, दास गरीब विकास रूप है, तास समान ना को भव माई। कहते हैं इस संसार में सुख देने वाला सिर्फ और सिर्फ सतगुरु है। इस संसार में सुख कैसे मिलेगा? संसार में सुख तो महाराज गरीबदास जी ने अपनी वाणी में भी प्रमाण किया है कि सुख इस संसार में कहाँ है। कहते हैं सतगुरु के चरणों में सुख है, और कहीं भी सुख है नहीं। फिर कहते हैं और उस सुख का कहते हैं कोई पार भी नहीं है। महाराज गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिखा ना, मन चल रे सुख के सागर जहाँ चो। कहते हैं हे मन तू सुख के सागर में चल, तेरे को लेके चलता हूँ। और वो सुख सागर सतगुरु के चरणों में ही हो सकता, और कहीं भी हो नहीं सकता। और उस मालिक की, उसकी सुखों की, उसके दर की शोभा तो महाराज कहते हैं देवते भी वर्णन नहीं कर सकते। माता सरस्वती है, चाहे गणेश है, चाहे नारद जी है, चाहे शेष नाग है, उस ईश्वर की महिमा अगर वर्णन करने लगे तो ये करते रहेंगे, पर उसकी महिमा का कोई अंत नहीं है। क्योंकि एक पल में हजारों लाखों करोड़ों नई तरंगे पैदा हो जाती है, अपार हर्ष हो जाता है। वो पिछली जब तक पहुंचते हैं उससे आगे हजारों गुना और बढ़ जाता है, तो उसकी महिमा कोई नहीं कर सकता। महाराज कहते हैं दास गरीब विकास रूप है, तास समान ना को भमाई। उसके समान तो संसार में कोई है ही नहीं, तो उससे बढ़कर तो कोई और क्या होगा। फिर महाराज लिखते हैं एक द्वेष सुब्रह्म सदा, पुनिया में द्वैत किलेश न होई, अखंड स्वरूप प्रकाशित है, पुन भेद की गंध न पावत कोई, जो शरणागत आवत है ती पुण्यन की गणना नहीं होई। यही विशेषण है जिसमें इसे दास गरीब भय जग सोई। महाराज कहते हैं जो एक अद्वैत परम सतगुरु है, अगर उसके चरणों में आ गए ना तो उसकी तो महाराज कहते हैं पुण्य की गिनना भी नहीं हो सकती। सतगुरु का मिलना कोई आसान काम नहीं है, सतगुरु का प्यार पाना कोई आसान काम नहीं है। ये तो कोई पिछले अनेकों अनेक जन्मों के पुण्य कर्म जब सारे इकट्ठे होके प्रफुल्लित होते हैं, तभी ऐसे सतगुरु के हमें दर्शन होते हैं। फिर उसके पुण्य की तो कोई गिनती मिनती नहीं हो सकती जिसको वो सतगुरु मिल जाएं। फिर महाराज कहते हैं ये विशेषण है जिनमें ऐसे दास गरीब भय जग सोई। फिर महाराज आगे लिखते हैं, कहते हैं जिनके पद पंकज सेवत ही सब पाप मिटे सिन एक ही माई। ऐसे सतगुरु के अगर चरणों को सेव लिया, चरण वंदन कर लिया ऐसे सतगुरु के, तो कहते हैं महाराज सब पाप मिटे सिन एक ही माई। एक पल के मत में सब पाप कट जाएंगे अगर तेरे को ऐसे सतगुरु मिल गए और उनके चरणों में तू नतमस्तक हो गया। फिर महाराज कहते हैं नाम लिए दुख ओग मिटे। ये जितने संसार के दुख हैं इस माया के जाल में रहते हुए मेरे सतगुरु बंदी छोड़ का जिसने नाम ले लिया ना, उसके सारे दुख खत्म। पुनः ध्यान धरे चे शांत कराई। कहते ये मन नहीं टिकता किसी का, ये मन में शांत नहीं होता, पर मेरे बंदी छोड़ का जिसने ध्यान कर लिया उसका मन शांत होगा ही होगा, ऐसा महाराज स्वामी दयालदास जी फरमान कर रहे हैं। फिर कहते हैं वाक्य सुने भ्रम भेद भगे। कहते हैं मेरे बंदी छोड़ की जिसने वाणी सुन ली ना, उसके सारे भ्रम दूर हो जाएंगे संसार के। फिर कहते हैं पुण्य एक द्वेष सो भ्रम लखाई, और उसको उस एक परमात्मा का पता लग जाएगा और वो द्वैत में नहीं फंसेगा। फिर महाराज कहते हैं दास गरीब दयालु सदा, ती दास दयालु
नमो नितताई। ऐसे दयालु परमात्मा को मैं बारंबार 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 दंडवत प्रणाम करता हूँ। फिर महाराज लिखते हैं, धार उतार अनेक करे, कृतदासन के सब दुख मिटाए। कहते हैं वो उतार धार के किस लिए आते हैं? अपने भक्तों को दुखों को दूर करने के लिए आते हैं। शुद्ध स्वरूप प्रकाश सदा, निज दासन हेत गरीब कहाय। वो तो शुद्ध परम शुद्ध रूप है, पर वो हम जीवों से इतना प्यार करते हैं कि इस लोक में हम जैसे बन के आते हैं। नहीं तो उनका तो ऐसा नूर है कि ये उनके तो ये सारे ब्रह्मांड है, उनके तो अर्ध रूम का पसारा है। हमारा गरीबदास जी लिखा, अर्ध रूम का सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। वो पूर्ण ब्रह्म, वो पूर्ण मालिक अपने रूप को लुकोता हुआ हम सब के सामने हम जैसा बन के आता, कितना दयालु है। फिर महाराज कहते हैं, जो शरणागत आन भे, तिनके त्रैताप जो दूर बहाए। जो तीन ताप होते हैं, देह देह भौतिक जो है, ये तीनों तापों से वो सतगुरु रक्षा करता है, सतगुरु बचाता है। और इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो इन तीन तापों से दूर दूर कर दे। इन तीन तापों पे एक अलग वीडियो है, वो डाल देंगे। फिर महाराज कहते हैं, और जो साधन दूर किए, जिन एक अजप्पा सो जाप जपाए। और सतगुरु आके हमें क्या देते हैं? सिमरन देते हैं। सिमरन कौन सा देते हैं? जो हम एक तो बोल के करते हैं, वो जाप है। फिर एक अजप्पा है, जिसको जपने की भी जरूरत नहीं है, जो हो रहा है बस। फिर महाराज कहते हैं, सूर्य समान विकास करे, तम आवर्ती और विक्षेप मिटावे। जब सूर्य निकलता है ना सुबह सुबह, उससे पहले बहुत अंधकार होता है। सूर्य होली 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 निकलता है और सारा अंधकार खत्म होके पूरा रोशनी से भर जाता है। महाराज कहते हैं, ऐसे ही सतगुरु का जो ज्ञान है, उनका सिमरन है, अगर हम थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे तो सूर्य की तरह उस सतगुरु की कृपा से हमारे अंदर भी उनकी कृपा बरसेगी, उनका ज्ञान बरसेगा। और ऐसे सतगुरु आके यहाँ पे हमारे जो है दुख तकलीफों का विनाश करते हैं। शशि के का सम शांत करे। शशि कहते हैं चंद्रमा को, चंद्रमा शीतल करता है। कहते हैं मेरे सतगुरु भी ऐसे हैं कि शीतल कर देते हैं। जन के मन के सब ताप सुधर कराए। और जो तन के मन के जितने ताप है सारे दूर कर देते हैं। और क्या कहते हैं लास्ट में, मोक्ष को मार्ग ज्ञान कहो, पुन और न साधन को दिखलाए। मोक्ष और मुक्ति का मार्ग तो सिर्फ और सिर्फ सतगुरु के पास होता है, उनके अलावा किसी के पास होता नहीं, और वो हमें देते हैं। दास गरीब कृपा निधि है, मम दासन दास नित्य सहाय। यह गुरु अष्टक जो पढ़े, मन में धर है ध्यान, या में संशय है नहीं, निश्चय होए कल्याण। तो ऐसे ये गुरु अष्टक है, इनकी महिमा, सतगुरु की महिमा जितनी बार पढ़ी जाए उतनी बार ही कम है। और अगर सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, पूर्ण विश्वास से हम इसको पढ़ेंगे तो हम पर भी सतगुरु कृपा करेंगे ही करेंगे।